हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और 11 सितंबर के आज जो है हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। देखिए इसमें जो थंबनेल पर है ये है काला जीरा। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था और क्यों चर्चा में था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीआई टैग के लिए इसमें कुछ जो प्रावधान थे वो किसी कंपनी द्वारा एलोकेट किए गए थे, बट उसको रिजेक्ट किया गया है। तो इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। आई एम साइनिंग इन। और देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, काला जीरा राइस इज अ फेमस फूड प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट। उड़ीसा से है, वेस्ट बंगाल से है, कर्नाटका से है, पंजाब से। ए इज़ द राइट ऑप्शन, उड़ीसा से है। और ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, जो काला जीरा है इसको जीआई टैग देने की बात हो रही थी। और इसको जीआई टैग देने के लिए जो एक कंपनी थी उन्होंने अप्लाई किया था, ये है जैविक, जे एस श्री एफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, JSFPC। और अगर बात करें ये काला जीरा कहाँ पर है, कोरापट जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ से ये अप्लाई किया था किसके लिए, जीआई टैग के लिए। बट ऑन द बिहाफ ऑफ कि अगर हम जीआई टैग के लिए कोई कंपनी अप्लाई करती है, ये एक ऐसी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया गया। और जितनी भी जीआई टैग मिलते हैं उसके लिए ओनली गवर्नमेंट एजेंसी शुड अप्लाई फॉर जीआई टैग्स। तो गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है ओनली, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया गया है। और काला जीरा आप ध्यान में रखेंगे, काला जीरा राइस जो है ये कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, इसीलिए ये न्यूज़ में था रिसेंटली। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, देखिए विच सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और अपने नोट्स में इंक्लूड करते चले इन्हें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हुआ है, इसमें किसने टॉप किया, इंदौर ने, मैसूर, कोची या फिर पंजम। ए इज़ द राइट ऑप्शन, इंदौर ने इसमें टॉप किया है। और अगर हम क्लीनिनेस के हिसाब से भी देखें, टॉप रैंक पर इंदौर है। और दोनों की दोनों, जो इंदौर है और दूसरा जो सिटी है भोपाल, दोनों की दोनों सिटी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और दोनों की दोनों जो जगह है ये बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटीज़ है इंडिया की। राइट, तो इसमें फर्स्ट रैंक पर जो है इंदौर आता है। और दूसरी चीज़ है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर ने टॉप किया है। और दूसरी चीज़ अगर बात करें, जो यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। तो ये भी याद रखेंगे, इनको भी नोट्स में लेते चलें। भूपेंद्र यादव जी द्वारा जो है ये रिजल्ट जो अनाउंस किए गए उसमें इन्होंने टॉप किया है। और सर्वे में इसका जो है सेकेंड ईयर इन्होंने टॉप किया है। इसमें से 130 जो सिटीज़ हैं वो उनका कंपटीशन था आपस में, और इन 130 सिटीज़ में सबसे टॉप पर जो रहा है वो इंदौर रहे। अगर सेकेंड रैंक की बात करें आगरा, एंड थर्ड रैंक पर अगर हम बात करें थाने, महाराष्ट्र। तो इस चीज़ को आप नोट्स में इंक्लूड करते चलें। क्लीन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें टॉप किसने किया है, इंदौर ने किया है। राइट, थर्ड क्वेश्चन की हम अगर बात करें, देखिए आज के हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। बी इज़ द राइट ऑप्शन। और जितने भी ये क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड है G20 से। तो G20 में जो है डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ये लॉन्च किया गया है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, देखिए इसमें दो तरीके से, फर्स्ट जो इनिशिएटिव लिया गया वो ये लिया गया है, और जो सेकंड इनिशिएटिव है इसमें जो फोकस किया गया है वो मिलेट्स पे। तो मिलेट्स जो एंशियंट ग्रेन्स की बात करें, राइट, उस पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा रही G20 में। और जो भी प्रोमिनेंटली इन G20 आउटकम डॉक्यूमेंट जो है इसका निकल कर आया कि डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है, और एंशियंट ग्रेन्स जिसमें मिलेट्स है। और मिलेट्स को 2023 आई थिंक जो है क्या है, मिलेट्स का ईयर भी कहा जाता है। और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एंशियंट ग्रेन्स हैं जो कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और इंडिया ने ये लॉन्च किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए तिमोर लेस्ते विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच रीजन। कहाँ पर ये लोकेटेड है, क्या नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। बी इज़ द राइट ऑप्शन, साउथ ईस्ट एशिया में है। देखिए लोकेशन वाइज और प्लेसेस जो है हमको ये भी याद करने हैं। और दूसरी चीज़ है, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी एशियान का जब समिट हुआ था, एशियन समिट में ये एज अ ऑब्जर्वर था। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर इंडिया ने अभी अभी क्या सोचा है कि यहाँ पर एम्बेसी इस्टेब्लिश करने की बात की है। और ये सारा का सारा कौन देखते हैं, PM नरेंद्र मोदी। राइट, तो इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते चले। तो नई MSC जो है यहाँ पर हम अपनी एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और एशियान जो 2023 का हुआ है, 2022 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसमें एज अ ऑब्जर्वर कंट्री जो रहा था वो ये था। और इसीलिए ये
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द 2023 रीजनल कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस। ये किसने कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है? अगर हम बात करें WEF, IMF, ADB या फिर नीति आयोग, सी इज़ द राइट ऑप्शन, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज कराई थी। और दूसरी चीज़ है कि जो प्रेजेंट किया गया था PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, राइट, 2023 रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसके थ्रू जो है ADB ने ये ऑर्गेनाइज कराया था। और इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका एम क्या था? रीजनल कॉर्पोरेशन थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अराउंड द क्रिटिकल प्रोजेक्ट लोकेशंस। तो इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें किसने जो ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई थी, ऑर्गेनाइज करवाई थी? एशियन डेवलपमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।